कभी सोचा है कि कुछ लोग ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा सफल क्यों होते हैं? मेरा मतलब है दिमाग तो सबके पास लगभग एक जैसा ही है ना? हार्डवेयर तो सबका सेम ही होता है। फिर भी कुछ लोग अपने दिमाग को किसी सुपर कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। और कुछ का दिमाग एक पुराने हैंग होते हुए फोन की तरह चलता है। बिल्कुल। और ये सवाल मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेट करता है। और इसका जवाब ना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि असली फर्क हार्डवेयर में नहीं बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम में है। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, और आज हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक बेहतरीन सोर्स है, कॉग्निटिव कमांड, द 8 रूल्स ऑफ मेंटल मास्टरी। ये किताब दिमाग के लिए आप कह सकती हैं एक तरह की यूजर मैनुअल है। अच्छा। और हमारा मकसद है इसके 8 सबसे जरूरी नियमों की गहराई में उतरना, जो हमारी दिमागी ताकत को अनलॉक कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारा मिशन सिर्फ इन नियमों को जानना नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ताकि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सके। बिल्कुल। तो चलिए इस एक्सप्लोरेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं कि हम अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो पहला नियम है नींद। और सच कहूं, ये सुनते हैं थोड़ा एंटी क्लाइमैक्टिक लगता है। मतलब हम हमेशा बड़ी बड़ी प्रोडक्टिविटी हैक्स की बात करते हैं और यहाँ शुरुआत हो रही है सोने से। सही बात है। सोर्स से दिमाग का रीसेट बटन कहता है, जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। ये एंटी क्लाइमैक्टिक इसलिए लगता है क्योंकि हमने नींद को आलस से जोड़ दिया है, पर साइंस एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। अच्छा। सोचिए कि दिन भर में हमारा दिमाग कितनी इंफॉर्मेशन, कितने इमोशंस और क्या कहते हैं कितना कचरा इकट्ठा करता है। बहुत ज्यादा। जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में एक तरह की सफाई कर्मचारी टीम एक्टिवेट हो जाती है। सफाई कर्मचारी, दिलचस्प है। हाँ, सोर्स के मुताबिक ये टीम 3 बड़े काम करती है। जरूरी यादों को फाइल करती है, भावनाओं के उतार चढ़ाव को बैलेंस करती है और सबसे जरूरी, दिन भर की मानसिक गंदगी को बाहर निकालती है। वाह। तो इसका मतलब जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह से डिटॉक्स मोड में होता है। डिटॉक्स मोड में, बिल्कुल। ये तो कमाल है। ये बात उस एहसास को पूरी जगह एक्सप्लेन करती है कि जब नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन दिमाग कितना फॉगी और क्लटर्ड महसूस होता है, जैसे घर में सफाई ना हुई हो। हाँ बिल्कुल वही। और जब ये मेंटल डिटॉक्स नहीं होता तो उसके नतीजे सीधे हमारे काम पर दिखते हैं। फोकस कम हो जाता है, क्रिएटिविटी घट जाती है और हम छोटे छोटे गलत फैसले लेने लगते हैं। बिल्कुल। इसीलिए सोर्स साफ कहता है, अच्छी नींद कोई ऑप्शनल लग्जरी नहीं है, ये हाई परफॉर्मेंस के लिए एक नॉन नेगोशिएबल जरूरत है। मुझे पता है बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 8 घंटे की नींद के लिए टाइम कहाँ से लाएं? ये एक आम सवाल है। पर शायद सवाल ये नहीं है कि टाइम कहाँ से लाएं। सवाल ये है कि क्या हम कमजोर दिमाग के साथ काम करने का नुकसान उठाने को तैयार हैं। सो टेक अवे नंबर 1, अच्छी नींद इक्वल्स तेज दिमाग। सिंपल, पर शायद सबसे मुश्किल। सही पॉइंट है। और एक बार जब दिमाग की बैटरी चार्ज हो जाए तो उसे चलाने के लिए सही फ्यूल भी तो चाहिए। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा नियम। ओके, तो हमने दिमाग की बैटरी चार्ज कर ली, अब फ्यूल की बारी। और दूसरा नियम कहता है व्यायाम, शरीर हिलाओ, दिमाग तेज बनाओ। ये भी एक ऐसी बात है जो हम सबने सुनी है, लेकिन सोर्स इसके पीछे की केमिस्ट्री को बहुत दिलचस्प तरीके से बताता है। ये सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, दिमाग के लिए एक सुपर फ्यूल है। हाँ, और ये फ्यूल है केमिकल्स का कॉकटेल। सोचिए, डोपामिन आपके दिमाग का गो बटन है। गो बटन। जब आप कुछ भी मजेदार या फायदेमंद करते हैं, जैसे एक्सरसाइज, तो दिमाग ये केमिकल रिलीज करता है और आपको दोबारा वो काम करने की प्रेरणा मिलती है। ये एक तरह का नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम है। अच्छा। फिर आता है सेरोटोनिन, जो आपके मूड को स्टेबलाइज करता है, एक तरह का फील गुड केमिकल। व्यायाम इन दोनों को एक साथ बूस्ट करता है। मतलब जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं तो हम लिटरली अपने दिमाग को खुश और मोटिवेटेड रहने के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं किसी काम को लेकर सुस्त महसूस कर रहा हूँ तो जिम जाकर वजन उठाने से बेहतर शायद ये है कि मैं बस 10 मिनट की एक तेज वॉक ले लूं। एग्जैक्टली। जरूरी नहीं कि आप घंटों मेहनत करें। सोर्स कहता है कि थोड़ी देर की हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी दिमाग को सुपर चार्ज करने के लिए काफी है। अच्छा। ये एक इंस्टेंट मेंटल रीसेट बटन की तरह है, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। बढ़िया। तो हमने दिमाग की बैटरी चार्ज कर ली नींद से, उसे सही फ्यूल भी दे दिया व्यायाम से। लेकिन सबसे अच्छी गाड़ी भी बेकार है अगर ड्राइवर का ध्यान सड़क पर ना हो और वो एक साथ फोन पर बात भी कर रहा हो, मैप भी देख रहा हो और गाने भी बदल रहा हो। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा और शायद आज के जमाने का सबसे जरूरी नियम,
मल्टीटास्किंग का मिथक। हाँ, फोकस, एक समय में एक काम। सोर्स इसे लेकर ना बहुत ही ब्लंट है। वो कहता है कि मल्टीटास्किंग कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक धोखा है, एक भ्रम है। लेकिन एक सेकंड, आज की दुनिया में मतलब मल्टीटास्किंग के बिना काम कैसे चलेगा? मेरे पास एक साथ 10 ईमेल, 2 मैसेज और एक रिपोर्ट होती है। क्या ये नियम सच में प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सोर्स ये नहीं कहता कि आप पर एक साथ कई काम नहीं आएंगे। वो ये कहता है कि एक ही समय में कई कामों पर ध्यान देना साइंटिफिकली असंभव है। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो असल में टास्क स्विचिंग है। टास्क स्विचिंग? हाँ, हमारा दिमाग बहुत तेजी से एक काम से दूसरे पर कूदता है और हर बार इस कूद फान में एक कॉग्निटिव कॉस्ट यानी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। मतलब ये एक एफिशिएंट तरीका नहीं है बल्कि ऊर्जा बर्बाद करने का तरीका है। बिल्कुल। सोचिए, आप एक ही समय में 3 लोगों से 3 अलग-अलग टॉपिक पर गहरी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी भी बातचीत के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाएंगी। सही बात है। सोर्स में डीप वर्क स्टेट की बात की गई है। ये वो जोन है जहां आप दुनिया से कटकर बिना किसी भटकाव के सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं। फोकस जोन। हाँ, ये वो अवस्था है जहां ब्रेक थ्रूज होते हैं, जहां असली काम होता है। और इस स्टेट तक पहुंचने का रास्ता सिंगल टास्किंग से होकर ही जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। एक साथ 4 अधूरे काम करने से बेहतर है एक काम को पूरी शिद्दत से पूरा करना। बिल्कुल। लेकिन इस डीप वर्क के रास्ते में जो सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर आता है वो है तनाव, स्ट्रेस। और ये हमें हमारे चौथे नियम पर लाता है, तनाव, इसे कंट्रोल करो वरना ये तुम्हें करेगा। और तनाव के बारे में सोच एक बड़ी गलतफहमी दूर करता है। हर तनाव बुरा नहीं होता। अच्छा। थोड़ा बहुत तनाव, जिसे यू स्ट्रेस कहते हैं, वो अच्छा होता है। जैसे एग्जाम से पहले की थोड़ी घबराहट हमें पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तनाव क्रॉनिक हो जाता है। तो फिर दिमाग के साथ होता क्या है? एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। सोचिए, आपके दिमाग का एक सीईओ है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल सोच और फैसले लेता है। और एक सिक्योरिटी गार्ड है, एमिगडाला, जो खतरे को भांपता है। जब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि कोई इमरजेंसी है और वो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। हाईजैक? वो सीईओ को ऑफिस से बाहर लॉक कर देता है। ऐसे में दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, जहां लॉजिक काम नहीं करता, सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम करती है। वाह, ये तो बहुत पावरफुल इमेजरी है। द सिक्योरिटी गार्ड लॉक्स द सीईओ आउट। और ऐसे में हम सही फैसले कैसे ले सकते हैं? ले ही नहीं सकते। तो इस हाईजैकिंग से कोई तरीका? सोर्स में 3 इमरजेंसी ब्रेक बताए गए हैं। जैसे ही महसूस हो कि तनाव हावी हो रहा है, पहला, रुकें, जो भी कर रहे हैं उसे रोक दें, स्टॉप। दूसरा, कुछ गहरी सांसें लें, ये आपके नर्वस सिस्टम को सब ठीक है का सिग्नल भेजता है। और तीसरा, शरीर को मूव करें, थोड़ी देर टहलने निकल जाएं। ये छोटे छोटे एक्शन उस सिक्योरिटी गार्ड को शांत करते हैं और सीईओ को वापस कंट्रोल लेने का मौका देते हैं। सो द बॉटम लाइन इज calm mind is equal to clear decisions. ओके, तो हम शांत और फोकस्ड हैं। अब सवाल आता है कि नई जानकारी को दिमाग में टिकाऊ कैसे बनाया जाए। मैं कुछ पढ़ता हूँ और अगले दिन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ गायब हो गया। ये सबके साथ होता है। और यही हमारा 5वां नियम काम आता है, दोहराओ, याद रखने की असली चाबी। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई चीज एक बार में याद नहीं हुई तो हमारा दिमाग कमजोर है, पर साइंस कहता है कि दिमाग बना ही दोहराव से सीखने के लिए है। बनाइए से? हाँ, इसकी न्यूरोसाइंस बहुत फैसिनेटिंग है। जब आप कोई नई जानकारी सीखते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच एक नया कच्चा सा रास्ता बनता है। ओके। ये ऐसा है जैसे आप किसी घने जंगल में पहली बार कोई पगडंडी बना रहे हो। और जब हम उसे दोहराते हैं तो वो रास्ता पक्का होता जाता है। एग्जैक्टली। जितनी बार आप उस जानकारी को दोहराते हैं, उतनी बार आप उस पगडंडी पर चलते हैं। धीरे धीरे वो एक साफ सुथरा रास्ता बन जाता है और फिर एक पक्का हाईवे। और एक बार जब वो न्यूरल पाथवे हाईवे बन गया तो वो जानकारी आपकी आदत और आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। इसी से जुड़ी सोर्स में एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, रेपिटेशन टर्न्स इंफॉर्मेशन इनटू आइडेंटिटी। दोहराव जानकारी को पहचान में बदल देता है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं रोज खुद को ये यकीन दिलाऊं कि मैं एक फोकस्ड इंसान हूं, तो धीरे धीरे मेरा दिमाग उस पहचान को हकीकत बना देगा। बिल्कुल। जो विचार आप बार बार सोचते हैं, जो स्किल्स आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वो सिर्फ जानकारी नहीं रहते, वो हम बन जाते हैं। हाँ, वो आप बन जाते हैं। यही दोहराव की असली ताकत है। इनक्रेडिबल।
तो हम दोहराव से न्यूरल पाथवे को मजबूत बना रहे हैं। क्या इस रास्ते को बनाने का कोई तेज तरीका भी है, कोई शॉर्टकट? शॉर्टकट तो नहीं, पर एक तेज तरीका जरूर है। और ये हमें छठे नियम पर लाता है, तस्वीरें शब्दों से ज्यादा ताकतवर। हाँ, ये एक तरह का न्यूरो हैक है। हमारा दिमाग एक विजुअल प्रोसेसर है। सोस एक दिलचस्प फैक्ट बताता है कि हम शब्दों से 60,000 गुना ज्यादा तेजी से तस्वीरों को प्रोसेस करते हैं। 60,000 गुना? हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वजों को लाखों साल तक एक शिकारी को झाड़ियों में पहचानने की जरूरत थी, न कि किसी किताब को पढ़ने की। हमारा सर्वाइवल विजुअल जानकारी पर निर्भर था। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके बारे में पढ़ने से ज्यादा असरदार उसका डायग्राम या माइंड मैप देखना होगा। निश्चित रूप से। डायग्राम, माइंड मैप, विजन बोर्ड, ये सब हमारे दिमाग की मूल भाषा में बात करते हैं। मूल भाषा? जब आप कुछ पढ़ते हैं तो दिमाग को उन शब्दों को तस्वीरों में बदलना पड़ता है जिसमें एनर्जी लगती है, लेकिन जब आप सीधे तस्वीर देखते हैं तो दिमाग उसे तुरंत समझ लेता है। सही बात है। इसलिए सोर्स का सार है, अगर समझना है तो देखना सीखो। ठीक है, एक विजन बोर्ड एक पावरफुल इमेज बनाता है, लेकिन उस इमेज को एक्शन में बदलने की ताकत कहाँ से आती है? हम सब ने गोल्स बनाए हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए हैं, पर अक्सर उन पर टिक नहीं पाते। बिल्कुल। और यहाँ आता है 7वां नियम, जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, भावनाएं एक्शन की असली वजह। ये मानव व्यवहार का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम खुद को तार्किक प्राणी मानना पसंद करते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि हम बहुत लॉजिकल हैं। विटे लवाने ज्यादातर फैसले और काम भावनाओं से प्रेरित होते हैं। सोर्स कहता है, लॉजिक आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन सिर्फ भावना ही आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन क्या सर भावनाओं के आधार पर फैसले लेना खतरनाक नहीं हो सकता? लॉजिक की क्या जगह है फिर? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ भावनाओं का मतलब ये नहीं है कि आप गुस्से या डर में आकर फैसले लें। सोर्स कहता है कि आपको अपने लक्ष्यों के साथ एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बनाना होगा। इमोशनल कनेक्शन। हाँ, आपका क्यों, व्हाई बहुत साफ और पावरफुल होना चाहिए। लॉजिक आपको बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन आपका क्यों आपको वो करने की ऊर्जा देता है। अच्छा। लॉजिक एक कार का नक्शा है, लेकिन भावना उस कार का पेट्रोल है। बिना पेट्रोल के नक्शा बेकार है। वाह, लॉजिक इज द मैप, इमोशन इज द फ्यूल। ये एकदम सही है। जब तक किसी लक्ष्य के पीछे एक मजबूत क्यों नहीं होता, वो सिर्फ एक टू डू लिस्ट आइटम बनकर रह जाता है। बिल्कुल। और जब आप दिन भर इतनी मेंटल और इमोशनल एनर्जी लगा रहे हैं तो इंजन का गर्म होना लाजमी है। और यहीं पर हमारा 8वां और आखिरी नियम आता है, जो आज की हसल कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है। मुझे अंदाजा है ये कौन सा है। नियम है ब्रेक। दिमाग भी इंसान है, मशीन नहीं। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि लगातार काम करते रहना ही प्रोडक्टिविटी है, लेकिन सोर्स कहता है कि ये एक मिथक है। ये सिर्फ एक मिथक नहीं बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव है। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग लगभग 90 से 120 मिनट के साइकिल में काम करता है, जिसे अल्ट्रेडियन रिदम कहते हैं। अल्ट्रेडियन रिदम? हाँ, इस साइकिल के बाद दिमाग की ऊर्जा और फोकस स्वाभाविक रूप से गिरने लगते हैं। इसके बाद भी काम करते रहने का मतलब है कि आप कम क्वालिटी का काम कर रहे हैं और गलतियां ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक लेना आलस नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है। एग्जैक्टली। सोर्स कहता है कि 5 से 10 मिनट का एक छोटा, पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड ब्रेक भी आपके दिमाग को रिचार्ज करने के लिए काफी है। बस 5 से 10 मिनट? हाँ, ये एक मिनी रीसेट की तरह है। सोर्स में एक बेहतरीन लाइन है, ब्रेक्स आर नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, दे आर अ प्रोडक्टिविटी बूस्टर। ब्रेक काम में रुकावट नहीं बल्कि उत्पादकता बढ़ाने वाले होते हैं। बिल्कुल। तो ये थे वो 8 नियम। नींद से दिमाग को चार्ज करना, व्यायाम से उसे फ्यूल देना, सिंगल टास्किंग से उसे फोकस करना, तनाव को मैनेज करके उसे शांत रखना, दोहराव से सीखना, तस्वीरों से समझना, भावनाओं से एक्शन लेना और सही समय पर ब्रेक लेकर उसे रिचार्ज करना। सुनने में ये शायद साधारण लगे, लेकिन इनकी असली ताकत इन्हें जिंदगी में लागू करने में है। सही कहा। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल बदलाव का न्योता है। जब दिमाग इन नियमों के हिसाब से चलता है तो जिंदगी के हर पहलू पर उसका असर दिखता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। तो अब जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पे मंथन किया जा सकता है। अगर ये 8 नियम हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जैसे हैं, तो हमारी रोजमर्रा की कौन सी पहली आदत है जिसे हमें इस नए सिस्टम के साथ बदलना चाहिए?
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।